तो भाई इनका नाम है कंचना यादव और ये आरजेडी की प्रवक्ता हैं। अब इतने से ही आप समझ चुके होंगे कि ये किस स्तर की प्रवक्ता होंगी, क्योंकि आरजेडी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनका कोई मतलब बातों का सेंस नहीं होता है। कोई इलॉजिकल बातें हर जगह ये लोग करने लगते हैं। खैर, कई लोग इनको लथाड़ चुके हैं, इनके प्रवक्ताओं को। आजकल आरजेडी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं महिलाएं हो गई हैं। पुरुष बहुत कम देखने को मिलेंगे, ना के बराबर है पुरुष। महिलाओं को आगे कर दिया गया है। बेसिकली तू तू मैं हमेशा ये लोग करते रहते हैं और किसी भी लेवल पर उतर जाते हैं। आड़ लेने के लिए तुरंत महिला हो जाएंगे और पिछड़ा हो जाएंगे या दलित हो जाएंगे। उसके अलावा जी भर के जितना मन में आएगा उल्टी सीधी बात ये लोग करते रहेंगे। तो बात करें आज खैर माइनॉरिटी की ही, रूबिका लियाकत ने इन्हें बहुत ढंग से सुनाया है। तो जरा देखते हैं क्या इन्हें सुनाया गया है। मैं आप जो बोले आंख बंद करके यकीन कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कंचना जी। मैं एसआईआर पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों एसआईआर पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है। आप कहती हैं एसआईआर पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें एसआईआर पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? आईक्यू कहाँ बेच खाई आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी आईक्यू? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ। मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियाँ देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। बह 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 रोती नहीं हूँ हर चीज पर। बह 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ किसके, कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है। मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचार की मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है। मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ। मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी। अरे कब तक बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही हैं, कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। मैं आपका पक्ष रखूंगी हर बार और आपको दोनों हाथों से ऊपर उठाऊंगी, ठीक है? एक मजबूत और सशक्त महिला हूँ और ये नहीं कहूंगी। बस अब आगे नहीं जाऊंगी, मैं बात खत्म कर रही हूँ यहाँ पर। ये मेरा तरीका नहीं है। मलूक नागर जी, इकोसिस्टम मेरे पास। तो भाई आप लोगों ने सुन लिया होगा कि किस तरीके से मतलब ये बेतुकी बातें कर रही है, इलॉजिकल बातें कर रही है कंचना यादव। इसी तरीके से प्रियंका भारती भी इलॉजिकल बातें करती रहती हैं बदतमीजों की तरह। लोग मुंह नहीं लगना चाहते हैं अच्छे प्रवक्ता इन लोगों के। हकीकत की बात ये है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुंह नहीं लगना चाहते हैं लोग इन लोगों के। ये कहते हैं अपने आप को शिक्षित। अरे इनसे शिक्षा का क्या मतलब है? डिग्री ले लेना क्या शिक्षा का मतलब होता है? भैया इनसे एवरेज जितने प्रवक्ता दूसरी पार्टियों के बैठते हैं ना भाई, उसके कंपैरिजन में कहीं भी नहीं आते हैं, ठीक है? और जो बीजेपी का नाम ले रहा है उसका नाम ले रहा है। खैर बीजेपी का मैं भी पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता दूं बीजेपी में जैसे सुधांशु त्रिवेदी बैठते हैं, ये बैठते हैं, तो भैया सुधांशु त्रिवेदी क्या करके बैठे? यूपीएससी निकाल करके बैठे हुए हैं, ठीक है? तुम यूपीएससी छोड़ो, तुम एक नीट की परीक्षा दे देना, तुम्हें अपनी औकात पता लग जाएगी, ठीक है? दे देना कभी। फालतू बातें ये लोग किया करते हैं। इन लोगों की बातों का कोई तर्क नहीं है, कोई समझ नहीं है। बेतुकी बातें करने का ये लोग काम किया करते हैं।